अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ के नाम से जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे इन वीडियोस से आपके नॉलेज में इंशाल्लाह ज़रूर इजाफ़ा होगा और इंशाल्लाह आपको इन वीडियोस को देखने के बाद एक बाहसीयत और एक कारोबार प्लेटफॉर्म पर काम भी कर सकेंगे। जी दोस्तों, तो आज का हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे ई कामर्स के मौजू पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ई कामर्स क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है, ये क्या प्लेटफॉर्म है, इस पर लोग कैसे काम करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं और करना भी चाहते हैं। इसी वीडियो को, इसी कोर्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और आपको इस पर मुकम्मल डिटेल से हम बताएंगे कि इस पर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप जो है ना इस प्लेटफॉर्म पर रहकर एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में अपना नाम शामिल कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन आप बन सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार आप हासिल कर सकते हैं। इवन के इस कारोबार में आप खाली लोगों को इससे रोज़गार रिसीव नहीं कर सकते, आप लोगों को रोज़गार दे भी सकते हैं। जी, तो ये ई कामर्स क्या चीज़ है? ई कामर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं और वहां से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। जी, तो इन चीज़ों को, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक दोस्त है, एक इंसान है, उसका एक छोटी सी शॉप है एक लाहौर में। वो एक ज्वेलरी का काम कर रहा है वहाँ पर एक लाहौर के एक कोने में बैठ के। तो जब वो अपनी चीज़ को सेल करता है तो ये आप ये समझ लें कि वो जो है ना अपनी चीज़ सिर्फ अपने मखसूस एक इलाके तक जो है ना अपनी चीज़ को पहुंचा सकता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब उसकी दुकान पर, उसकी शॉप पर जाना है तो फिर ही उसकी चीज़ को सेल हम कर सकते हैं। लेकिन ई कामर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत वसी पैमाने पर रह कर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है कि आप जो है ना, आप अपनी एक शॉप को जब ऑनलाइन करते हैं तो वो आपकी शॉप सिर्फ लाहौर में ही नहीं रह जाएगी। आपकी वो शॉप इस्लामाबाद में, कराची में, फैसलाबाद में, इवन के अगर आप चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तक भी नहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरी ये काम पूरी दुनिया में फैल जाए तो वो आप पूरी दुनिया में भी काम इसको कर सकते हैं और इस पर जो है ना आप मज़ीद इस काम को लेकर आगे चल सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले आपको ये मैं बताऊं कि ई कामर्स हमने स्टार्ट ही क्यों करनी है। ये जो क्यों का लफ्ज़ है ना, इस पर हम कुछ ज़्यादा बहस करेंगे। इसकी वजह यह है कि क्यों के लफ्ज़ में ही आपको ई कामर्स की टोटल खसूसियात की समझ आ जानी है। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा कि जिससे आप 5 पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं मेरे ये वाले, तो मैं आपको
गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इंशाल्लाह अगर आप ई कॉमर्स की दुनिया में आएंगे तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे और आप अपना एक अच्छा रोज़गार ज़रूर बना सकते हैं। और आप रोज़गार बनाएंगे ही नहीं बल्कि आप लोगों को एक रोज़गार की सहूलत भी फराहम करेंगे। जी, तो इसमें जो है ना हम क्या कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि आपने इस्तिकामत इख्तियार करनी है। देखें, अगर आप अपने काम में अगर कोई भी काम आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें जब तक आपकी इस्तिकामत नहीं होगी, जब आपका लगन दिल लगी नहीं उस काम के साथ होगी, तो उस वक्त तक आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। देखें, आजकल जो है ना इन चीज़ों से ये इंटरनेट की में मिसालें बड़ी बड़ी हैं, इस दुनिया में ये मिसालें बड़ी बड़ी हैं कि लोग काम तो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन क्या वजह है, वो उस काम में इस्तिकामत इख्तियार नहीं करते, डिटर्मिनेशन नहीं करते। उससे फिर क्या होता है कि वो जो है ना कुछ दिन तो उस काम को लेकर चलते हैं, बाद में जो है ना वो उनका काम ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यही बनती है कि हम जो है ना स्टार्ट में तो हम बहुत जोशीले बन जाते हैं कि नहीं हमने जो है ना ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब कुछ दिन गुजरते हैं, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं हमें मिलता, तो उससे फिर हम क्या करते हैं, ओ यार इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, इसमें लॉस हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसकी टोटल रीज़न हमारी यही बनती है कि हम जब कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसमें इस्तिकामत का मुजाहरा करें। जब हम एक अपने आप को इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे, अपने आप को डट जाएंगे, अपने आप को इस चीज़ के लिए मुअख्खर कर देंगे कि हमने ये काम करना ही करना है, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इससे फिर आप जो है ना लाजमन एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि आपने अपने काम में हमेशा सच का साथ देना है। देखें, कोई भी काम है दुनिया का, ई कॉमर्स के हट के मैं बात कर लेता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम है अगर उसमें झूठ शामिल हो जाएगा तो आप उस काम में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इवन के मेरे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने काम में सिर्फ एक झूठ को शामिल कर लेना तो ये एक झूठ ही काफ़ी है आपको नाकाम करने के लिए, एक झूठ ही काफ़ी है आपके कारोबार को ख़त्म करने के लिए। इसलिए आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपने अपने कारोबार में झूठ को हरगिज़ नहीं शामिल करना है। इवन के हमारा ये जो रेडी लगाने वाला फ्रूट वाला बंदा है ना, वो भी झूठ के सहारे से कारोबार कर रहा है। उसकी वजह क्या है, आप मामूल के तौर पर आप बाज़ार से जाएं फ्रूट लेने के लिए, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है ना अच्छे अच्छे चीज़ें जो है ना फ्रूट अच्छा अच्छा सेब ऊपर लगाया होगा, और जो दागी सेब होगा और जो ख़राब सेब होगा उसको उन्होंने नीचे लगाया होगा, और वो जो है ना आपको दागी और ख़राब सेब पैक करके दे रहे हैं, और जो अच्छा सेब है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। यानी कि उस बंदे के लिए यही चीज़ नाकामी की काफ़ी है कि वो जो है ना अपने कारोबार में झूठ को शामिल कर रहे हैं। बेबरकती का सबब तो झूठ के साथ ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। जब आप झूठ को साथ लेके आएंगे आपके कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाएगी। बरकत ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहें तो उस कारोबार को जितना आपके पास सरमाया है आप सारा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप जो है ना उसमें कामयाब नहीं हो सकते।
उसकी रीज़न यही बनती है कि आप उसमें सच का साथ नहीं दे रहे। जब तक आप सच का साथ नहीं देंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं अपने तीसरे पॉइंट के साथ बात करता हूँ। मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपने अपने काम के साथ प्यार करना है। जब तक आप अपने काम के साथ आप प्यार नहीं करेंगे, लव नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, एक अच्छी कारोबारी हैसियत हासिल नहीं कर सकते। अब ये अपने काम से प्यार क्या है, लोग कहते हैं यार मैं तो जाता हूँ डेली, काम करता हूँ अपनी ड्यूटी भी पूरी सर अंजाम दे रहा हूँ, अपने सारे काम में जितने भी मेरे अमूर हैं उन सबको मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, तो ये फिर काम का में प्यार क्या है। और मेरे भाई ये काम में प्यार ये नहीं कि हम जो है ना इसको बस जाएं और जाके जो है ना हमने देखा है कि मेरा ये काम था, ये मैंने सर कारोबारी सरगर्मियाँ अंजाम देनी है तो वो मैंने दे ली हैं, मैं जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ, मैं घर आ गया हूँ और मैं रेस्ट हो गया। ये अपने काम से प्यार नहीं है। काम से प्यार इस चीज़ का नाम है कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, उधर जाके आप अल्लाह का नाम लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करके उसके बाद आप सारा दिन अपने काम में बिज़ी रहते हैं। लेकिन जब शाम को आपने अपने काम से कुछ सीखा नहीं है, अपने काम में दिलचस्पी नहीं ली, अपने काम में आपने इंटरेस्ट नहीं रखा, तो फिर आप अपने काम से प्यार नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि आपने अपने काम से सीखना है। आप यही यही नहीं कि आप सिर्फ किताब उठा के बैठ गए हैं और आप कहते हैं कि मैंने अपने किताब से जो है ना सारा कुछ सीख लेना है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताबों से कुछ भी नहीं सीखता। जब तक आप अपनी अमली ज़िंदगी में आते हैं तो अमली ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ सीखता है, और अमली ज़िंदगी में इंसान ऐसी ऐसी नई चीज़ें देखता भी है और सीखता भी है कि जो किताबों में उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इवन के आपका एक छोटा बेटा है ना या बेटी है, आप उससे भी सीखते हैं, आप उससे भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। वो आपको एक नई चीज़ करके दिखाता है, हालांकि उसको भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक बच्चा है, उसको क्या पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन क्या है कि आप उससे सीख रहे होते हैं कि नहीं भाई इसने ये काम किया है तो ये जो है ना मेरे लिए जो है ना आने वाले वक्त में अच्छा होगा। इसी तरह आप बड़ों की महफिल में बैठते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का दारोमदार यही है कि अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे, आप अपने काम को। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ गई है कि अक्सर ऑफिस में क्या होता है, ऑफिशियल लोग या कोई भी ड्यूटीदार जो भी बंदा है वो क्या करता है, दिहाड़ीदार बंदा है वो क्या करता है, वो उसने सुबह 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है और जाके जो है ना अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है, काम करना स्टार्ट कर देना है। उसने ये नहीं देखना कि यार मुझे ये इस काम से मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे इससे लर्न क्या मैं कर रहा हूँ, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, बल्कि उसने घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देना यार कब जो है ना 6 बजे और कब मुझे छुट्टी हो और कब मैं जो है ना घर जाऊँ। जब आपका ये ज़हन इस चीज़ पर जो है ना मुतफक्का हो जाएगा ना कि मैं कब घर जाना है, ये टाइम कब गुजर जाएगा, कब लंच की ब्रेक होगी, कब मैं जो है ना ये काम से आज़ाद होगा, फिर आप के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं। जब इंसान अपने काम से मोहब्बत करता है, उससे सीखता है, उसको लर्न करता है, तो फिर वो अपने आप को ज़रूर आने वाले वक्त में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखता है। इसमें एक चीज़ का और मैं इजाफा कर देता हूँ आपके नॉलेज में कि
ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम है कि जब तक आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। जिस कारोबार में आपकी नीयत बदनीयती में शामिल हो गई तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी है कि आप नाकाम हो रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि उनके पास एक एम्प्लॉई आया। उसने क्या किया कि उसने जो है ना स्टार्ट में 2-3 महीने उसने जो है ना बड़ा खूब दिल लगा के काम किया, और उससे हम खुद मुतासर हो रहे थे कि यार ये बंदा इतना दिल लगी के साथ काम कर रहा है, और लेकिन फिर भी ये जो है ना एक जॉब के रूप में काम कर रहा है, ये अपना कारोबार क्यों नहीं स्टार्ट कर सका। तो लेकिन कुछ टाइम गुजरा, कोई 3 माह गुजरे, तो उसके बाद उसका जो है ना पहले वाला रूप बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या वजह बनी कि वो जो है ना दिन ब दिन बजाय अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने के वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। यानी कि इससे क्या मुराद लिया जा सकता है कि उसकी नीयत में खोट आ गई। जब वो उसकी नीयत ही ठीक नहीं है तो फिर तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। तो ये हमारे कुछ ज़िंदगी के भी असूल होते हैं कि जब तक हमारी किसी काम में भी नीयत ठीक नहीं ना होगी उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बेशक कुछ भी है ना, जब भी कोई भी काम स्टार्ट करें ना, उसमें आप एक अच्छी नीयत करें और अपनी नीयत पर पुख्ता हो जाएं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। फिर क्या होता है कि जब हम अपने काम से तो प्यार, चलें ऐसी मैं आपको समझ लेता हूँ कि आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं। इंसान है ना, इंसान, उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कोई दूसरा इंसान आकर उसकी तारीफ करे, लेकिन खुद वो दूसरे की तारीफ करे, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए ऐसे है कि पता नहीं यार मैं क्यों उसकी तारीफ करूं, उसने मुझे कौन से पैसे देने हैं, उसने मुझे कौन सा जो है ना इस कारोबार में हिस्सेदार बना लेना है, उसने कौन सा मुझे ये जो है ना मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना है, उसने कौन सा मुझे जो है ना कुछ फ़ायदा देना है, मैं क्यों उसकी तारीफ करूं। और मेरे भाई ये बात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लें, मामूल बना लें कि किसी भी इंसान में अगर आप कोई भी अच्छाई देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको उसकी तारीफ़ करें। आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो आपके अपने अंदर एक ऐसा ऐसा जज्बा पैदा होगा कारोबार करने का कि आप खुद कहेंगे कि यार नहीं, ये इंसान, मैं खुद जो है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात से इस बात को समझाता हूँ। आप अपने बेटे को नमाज के लिए कहेंगे ना, आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, वो कहेगा बेटा पापा आप तो नमाज़ पढ़ते नहीं हो और मुझे आप नमाज के लिए कह रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके अपने अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि नहीं यार मैं खुद तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं अपने बेटे को क्यों कहूँ। फिर आप जो है ना उस जज्बे को लेकर चलेंगे कि चले मैं जो है ना अब इसको काम को लेकर चलता हूँ, मैं अब खुद नमाज़ें पढ़ूँगा। जब वो आप खुद 5 वक्त की पाबंदी कर जाते हैं फिर आपको अपने बेटे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिक ही उसमें जो है ना शामिल हो जाते हैं। आपका बेटा जो है ना नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके बेटे में खुद एक शौक़ और एक लगन पैदा हो गई कि यार मेरा पापा
नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरे अब्बू जान नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मैं भी नमाज़ पढ़ने उनके साथ जाया करूँगा, और वो आपको देखते हुए ऐटोमेटिक वो नमाज़ी बन जाता है। आप तो नमाज़ी होते ही हैं, लेकिन आपका बेटा आपकी तरफ देख के, आपके घर वाले आपकी तरफ देख के नमाज़ी बन जाते हैं और वो भी नमाज की पाबंदी कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद है कि आप जब तक दूसरे के काम की तारीफ़ करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम किसी की बुराई को देख लेना, उसको ज़्यादा उछालते हैं, उसको कहते हैं ओ भाई फलाने ने ऐसा काम कर दिया है कि वो जो है ना करता ही ऐसे है, उसके बुरे काम है ही ऐसे हैं। आपने 99 बुराइयां तो उसमें देख ली हैं, लेकिन वो जो एक अच्छाई है उसके अंदर, उसको आपने नहीं देखा और उसको ख़त्म कर दिया। या इसके एवज़ आप ये बात कर लें कि 99 अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर और एक बुराई है, आपने बुराई को छालना स्टार्ट कर दिया और जो उसके अंदर एक नेकी का काम था, जो 99 नेकी के काम थे, उनको आपने जो है ना रद्द कर दिया। तो मेरे भाइयों, इसमें जो है ना, आप अगर आपने दूसरे, आपके जो बड़े हैं, आपके उस्ताद कराम हैं, आपके बच्चे हैं, या आपके जो कलीग हैं ऑफिस में, कारोबार में, आप जब तक उनके काम की, उनको उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उनको उनसे खुश नहीं करेंगे, तो आपके अपने अंदर भी जज्बा नहीं पैदा होगा। आप ऐसे ही समझें कि आप जब तक यही चीज़ का तसव्वुर करेंगे कि नहीं यार मैं क्यों करूँ उनकी तारीफ, आप अपने अंदर एक मुर्दे को पैदा कर रहे हैं, मुर्दे की परवरिश कर रहे हैं। तो इससे अगला जो पॉइंट है हमारा, पहला काम हमने कारोबार में क्या करना है कि हमने इस्तिकामत का इख्तियार करना है, अपने काम में डट जाना है। दूसरा काम हमने क्या करना है कि अपने काम में झूठ को शामिल नहीं होने देना। जब तक आप अपने काम में झूठ को शामिल नहीं करेंगे, आप कारोबार में कामयाब होते रहेंगे। उसके बाद तीसरा काम आपने क्या करना है कि अपने काम से प्यार करना है। लव योर वर्क। जब तक अपने काम से आप प्यार करेंगे, आप आगे की मंजिलों को अबूर करते जाएंगे। चौथा काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है। अब इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? जिम्मेदारी क्या चीज़ है? अक्सरियत, जैसे मैंने लास्ट में ये गुफ्तगू थोड़ी सी कर भी चुका हूँ, कि हम जो है ना अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते। अगर आप एक कारोबार स्टार्ट किया है और उसके जितने भी अमूर हैं, उसकी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को आप खुद कबूल नहीं करते, तो आप इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपके एम्प्लाई उन ज़िम्मेदारियों को बेहतर सार अंजाम दे सकेंगे। वो एक मिसाल है ना कि जब तक इंसान खुद अपने हाथ से काम करने वाला होता है ना, उस वक्त तक वो नुकसान में नहीं जा सकता, और जब वो दूसरे के भरोसे पे आ जाता है ना, तो वो फिर उसके कामयाबी के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इससे बात करने का मकसद है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक आप अपने कारोबार को बुलंदियों की तरफ नहीं लेके जा सकते, आप अपने कारोबार को कामयाबी नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी क्या है कि आपने समझ लें कि कुछ बाज़ार से, मार्केट से कुछ सामान की ख़रीदो फरोख्त करनी है, ख़रीदारी करनी है अपने कारोबार के लिए, लेकिन क्या करते हैं कि आप जो है ना अपने एम्प्लॉय को भेज देते हैं, जो भाई वहाँ से जो है ना मेरी ये चीज़ें ले आओ। उससे क्या होगा कि वो एक तो टाइम ज़्यादा लगाएगा, और दूसरा जब वो किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेजिंग कर रहा होगा, तो उसने ये चीज़ नहीं देखनी कि यार
ये इससे थोड़ा सा रेट कम करा लूँ और कुछ जो है ना पैसे बच जाएं। उसने इन चीज़ों की कोई उसके नज़दीक अहमियत नहीं है। उसके ज़हन में ये तसव्वुर होना है और भाई मेरे कौन से जेब से पैसे जा रहे हैं, ये पैसे तो मालिक के हैं, मैं क्यों ये जो है ना इसके साथ बहस करूं। ठीक है, अगर वो 5,000 की एक आपको आइटम दे रहा है तो ठीक है, मैं उठा के ले आऊँगा। और मेरे भाई ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद आप जो है ना, दूसरी ज़िम्मेदारी मैं आपको ये बताता हूँ। आप कहते हैं कि ये मैं अपने एम्प्लॉय को चाबी देता हूँ, ये सुबह ऑफिस में जो है ना टाइम से जाएगा और जाके जो है ना ऑफिस खोल लेगा। और मेरे भाई वो कभी भी नहीं खोल सकता टाइम पे। क्या वजह है? आपने अपनी जिम्मेदारी से खुद को इनकार कर दिया है, तो वो दूसरा बंदा कौन होता है कि आपकी जिम्मेदारी को वो कबूल करे? जो जिम्मेदारी आपकी है, आप उस या अपने एम्प्लॉय को, अपने मुलाजिम को इस चीज़ के पैसे नहीं दे रहे कि आप जो है ना वो टाइम पर आकर आपका ऑफिस को ओपन करें। आपको उसको पैसे दे रहे हैं उसके काम करने के। तो जब आप उसको उसके काम करने के पैसे दे रहे हैं तो फिर वो क्यों ये जिम्मेदारी कबूल करेगा कि मैं जो है ना आऊँ और आकर जो है ना टाइम पर जो है ना ऑफिस का ओपन करूँ? ठीक है, तो मेरे भाई इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें। जब आप अपने कारोबार की टोटल ज़िम्मेदारियां जो हैं, टोटल सरगर्मियां अपने अंडर लेके काम सारे करेंगे, अपनी तवज्जो के साथ करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करके करेंगे, तो फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ का तसव्वुर नहीं रह जाता कि आप कामयाब नहीं होंगे। आप कारोबार की दुनिया में बहुत आगे निकलेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है कि आपने अपने काम से सीखा क्या है। जब तक आप अपने काम से कुछ सीखते नहीं हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप आगे कैसे निकलेंगे। असूलन देखा जाता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान किसी और तरफ, काम की तरफ होता है और दिल दिमाग किसी और तरफ होता है। उससे क्या होता है कि हम उस काम से सीख नहीं रहे होते हैं, उस काम को सिर्फ एक मजबूरी के तहत सारे अंजाम दे रहे होते हैं। और मेरे भाइयों ये बात काफ़ी है आपको नाकाम करने के लिए। तो आप इवन के शायर के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ से भी आप सीख रहे होते हैं। मेरे एक उस्ताद हैं, वो ये बात अक्सर अपने मजमून में करते होते थे कि आपने ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही सीखना है। आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर, किसी भी लम्हे में कुछ भी नहीं सीखने को मिल सकता है आपको, अगरचे आपकी नीयत हो सीखने की। जब तक आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करते कि मैंने आज के दिन में कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। वजह यही होती है कि हम जो है ना सुबह जब काम के लिए निकलते हैं तो हम काम करते हैं, लेकिन काम में दिलचस्पी नहीं होती। सिर्फ यही होता है कि कॉपी पेस्ट करना है और बाद में जो है ना शाम को घर चल जाना है। उससे फिर क्या होता है कि आप उससे सीखते नहीं हैं, आप उससे जस्ट अपने आप को एक तैयारी करते हैं, अपने आप को एक भरोसा दिलाते हैं कि मैंने आज की ड्यूटी सारे अंजाम दे लिया। लेकिन होता ये नहीं है। आप सिर्फ एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो एक मामूल है
आपने जो एक तनख्वाह लेनी है, या आपने कारोबार में प्रॉफिट हासिल करना है, या आपने अपने कारोबार में 5-7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको बचाने के लिए आप एक मामूल की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, आप उससे सीखते कुछ नहीं हैं। और मेरे भाई, जब तक आप अपने आप से, अपने दूसरों से कुछ सीखेंगे नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, अपने कारोबार में तरक्की नहीं कर सकते। आपको हमेशा इस चीज़ की तड़प होनी चाहिए कि मैंने आज के दिन में लाजमन कुछ ना कुछ सीखना है। आप सारा दिन काम करें। मैं आपको खुद एक आइडिया देता हूँ। आप ऐसा करें, आप सारा दिन काम करें, सारा दिन जो है ना आप अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करते रहें, और शाम को सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा टाइम में नहीं है आपको मैं कह रहा, सिर्फ 5 मिनट इस बात के लिए निकाल लें कि मैंने जो है ना आज के पूरे काम में मैंने आज क्या सीखा। जब आपके अंदर इस चीज़ की तड़प होगी, आप अपना पूरे दिन का मुहासबा करेंगे कि मैंने आज क्या सीखा है, तो आप खुद देखें कि आप जो है ना खुद कहेंगे कि यार आज तो सारा दिन मैंने जो है ना ये एक ही बात नहीं सीखी है। फिर कोशिश करें, उसको नोट करें, अपनी डायरी में उसको लिखें। जब आप कुछ दिन ये रिटर्न वर्क करेंगे ना, तो उससे आपकी ज़िंदगी में एक हफ्ते के अंदर ही ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी कि आप उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप खुद कहेंगे कि यार ऐसी तब्दीलियाँ मेरे अंदर आ गई हैं कि मैंने इन चीज़ों को कभी सोचा भी नहीं था, और वो तब्दीलियाँ आपके कारोबार में तरक्की का बास बनेगी। फिर आप खुद देखेंगे कि मैं जो है ना आज ये अच्छा काम सीखा है, तो इसको जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा, मैं अपने कारोबार में अप्लाई करूँगा, मैं अपने बच्चों पर अप्लाई करूँगा, मैं अपने कुलीग पर अप्लाई करूँगा, मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉई पर अप्लाई करूँगा। उससे क्या होगा कि आप खुद भी सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। उससे फिर आप जो है ना अपने कारोबार में कामयाबी हासिल करेंगे। जी दोस्तों, तो ये मेरे आज के 5 पॉइंट थे जिन पर मैंने आज गुफ्तगू की है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला पॉइंट मेरा है कि आपने इस्तिकामत, डटे रहना है। कोई भी काम शुरू करना है तो उस पर डट जाना है। दूसरा मेरा पॉइंट था कि आपने अपने कारोबार में झूठ को शामिल नहीं करना। कारोबार तो ठीक है, आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में झूठ को ख़त्म कर दें। तीसरा पॉइंट है कि आपने अपने कारोबार से मोहब्बत करनी है, अपने काम से लव करना है। चौथा मेरा पॉइंट था कि आपने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है। आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है। और मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट यही था कि आपने अपने काम से सीखना है। तो इन पांचों पॉइंट का आज का गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप ई कामर्स की दुनिया में, ई कामर्स के प्लेटफॉर्म में आएंगे, तो इसमें आपको इन चीज़ों पर, अगर आप इन 5 पॉइंट पर अगर आप अमल करेंगे, तो आप इंशाल्लाह ई कामर्स की दुनिया में, ई कामर्स के जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना हमारा अगला लेक्चर इसी बात को और इसी कोर्स को हम लेके चलेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे कि आपने ई कामर्स के प्लेटफॉर्म पर आना कैसे है, इस पर काम कैसे करना है, इस पर जो है ना आपके पास कौन से वसाइल होने चाहिए। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इस काम को करने के लिए, तो फिर आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे काम कर सकते हैं।
आप इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरे पास भाई सरमाया नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं जो है ना इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं फिर इस काम में कैसे काम कर सकता हूँ। तो उसका भी हम तरीका आपको बताएंगे कि इस पर जो है ना हम कैसे आकर बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का वन बाय वन जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप इन पर गुफ्तगू करेंगे और आपको प्रैक्टिकली साथ लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा कि हमारा मुकम्मल कोर्स जो है इसको ज़रूर देखिएगा, और इस कोर्स से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तरक्कियाँ आपको मिलेंगी और आप इससे ज़रूर सीखेंगे और एक अच्छा बिज़नेसमैन जो है वो आप बन सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की गुफ्तगू का ख़ात्मा करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।